आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप चाहते हैं ना कि आप अपनी एज से कम नज़र आएँ, कम उम्र नज़र आएँ। आप चाहते हैं कि आपका वज़न कम हो जाए, आप स्लिम और स्मार्ट नज़र आएँ, और आप चाहते हैं कि आप एनर्जाइज़ होकर अपने कामों को कर पाएँ, अट्रैक्टिव नज़र आएँ। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स और कुछ टेक्निक बताने जा रहा हूँ। सबसे अहम तरीन बात यह है, टेक्निक्स पर अमल करने के लिए आपको ना ज़्यादा मुशक्क़त की ज़रूरत है, ना ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आप पूरे दिन में सिर्फ चंद मिनट भी अगर इन पर अमल कर लेंगे तो ये सारे बेनिफिट्स आपको हासिल होने लगेंगे। जिस तरह से आप तवज्जो के साथ आज मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इसी तरह से मुकम्मल तवज्जो के साथ, मुकम्मल रिलैक्स और पुरसकून होकर मेरी आवाज़ को सुनते रहें और मुझे देखते रहें, ताकि जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आप कॉन्शियस लेवल पर और सबकॉन्शियस लेवल पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकें, ताकि उस पर अमल करना आपके लिए ईजी हो जाए और वो सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएं जो कि आप चाहते हैं। जो लोग मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ चंद बातें। माइंड पावर ग्रूमिंग कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है। इस कोर्स के अंदर हम मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे और सीखेंगे, जिसमें मेडिटेशन, सूफ़ी मेडिटेशन, डिफरेंट मेडिटेशंस, थर्ड आई मेडिटेशन, रिलैक्सिंग मेडिटेशंस, माइंड पावर मेडिटेशंस और दीगर डिफरेंट मेडिटेशंस को मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा इसमें हम टेलीपैथी एक्सरसाइजेस को सीखेंगे, हिप्नोटिज़म को सीखेंगे, सेल्फ हिप्नोसिस को सीखेंगे, कुछ हिप्नोथेरेपी के ट्रिक्स, टेक्निक्स, कुछ मेथड्स मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। माइंड साइंसेस की टेक्निक्स को सीखेंगे। ऑरा क्या होता है, ऑरा हीलिंग क्या है, ऑरा एनर्जी क्या है, किस तरह से ऑरा को हम क्लियर कर सकते हैं, शाइन कर सकते हैं, कि पूरी डिटेल होगी मेरे इस कोर्स के अंदर, जो ऑरा हीलिंग का कोर्स होगा। इसी तरह से डिस्टेंट हीलिंग, रिमोट हीलिंग, इस्लामिक हीलिंग, हीलिंग के दीगर तरीके, हीलिंग किस तरह से करते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। थर्ड आई की भी प्रैक्टिस होंगी और इसके अलावा और भी बहुत कुछ माइंड पावर ग्रूमिंग कोर्स में आप सीख पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। और भी दीगर चीज़ों को मैं सिखाने की कोशिश करूँगा, मगर उसका तस्करा अभी नहीं कर रहा। कुछ तो चीज़ों को आगे के लिए रहने दें। ये बातें मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं। और दीगर इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो कुछ वीडियोज़ को मैं अपलोड कर चुका हूँ, जो माइंड पावर ग्रूमिंग कोर्स के हवाले से मैं अपलोड कर चुका हूँ। और माइंड पावर ग्रूमिंग कोर्स की क्लास 1 की वीडियो को मैं अपलोड कर चुका हूँ। जो लोग भी मेरे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्लास 1 की वीडियो को देख लें और उसमें जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं उसे करना शुरू कर दें। तो जो लोग भी माइंड पावर ग्रूमिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी वीडियोस के ज़रिए मेरे साथ अटैच हो जाएं और जो कुछ सिखा रहा हूँ उसे सीखना शुरू कर दें। आगे जाकर इंशाल्लाह ताला मैं अपने स्टूडेंट से, जो माइंड पावर ग्रूमिंग कोर्स के स्टूडेंट होंगे, उनसे मैं मशवरा करूँगा, उनसे मैं मशवरा लूँगा कि हम मज़ीद और अच्छे तरीके से कैसे कनेक्ट हो सकें। क्या हमें कोई ग्रुप बनाना चाहिए या लाइव प्रोग्राम के अंदर हमें एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। तो इसका फ़ैसला आइंदा आने वाले दिनों में मेरे स्टूडेंट्स करेंगे। फ़िलहाल वीडियोस के ज़रिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जब मैंने क्लास 1 की वीडियो को अपलोड किया तो एक ही दिन के अंदर 150 से 200 मैसेजेस मेरे पास आए और मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई कि आप वेट लॉस के हवाले से, एंटी एजिंग के हवाले से हमें कुछ टिप्स और टेक्निक्स बताएं। मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं क्लास 2 के अंदर वो सब कुछ बताऊं जो मैं आज बताने जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत की वजह से, बेइंतहा मैसेजेस की वजह से मैं इस टॉपिक पर क्लास 2 में ही कुछ बताने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिससे आप स्मार्ट होंगे, स्लिम होंगे, आपका वज़न कम होगा और ये एंटी एजिंग होगी, आप अपनी उम्र से भी कम नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो मैं आज आपको एक्सरसाइज टिप्स टेक्निक्स बता रहा हूँ, इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। आप ये मत समझे सिर्फ यही फ़ायदे हासिल होंगे, बेशुमार फ़ायदे आपको हासिल होंगे। जहनी टेंशन, डिप्रेशन आपका कम होगा, एंजाइटी ख़त्म होगी, स्ट्रेस लेवल कम होगा और इसके साथ साथ आइज़, स्किन, हार्ट, लीवर, गुर्दे के फंक्शन, ये तमाम बेहतर तरीके से काम करेंगे। और जहनी, जिस्मानी, असाबी बीमारियां को ख़त्म करने में भी यही एक्सरसाइजेस आपकी बहुत मददगार साबित होंगी।
यानी जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ इससे आपका वज़न भी कम होगा, आप कम उम्र भी नज़र आएंगे, अट्रैक्टिव भी नज़र आएंगे, स्मार्ट भी होंगे और बेशुमार फ़ायदे आप हासिल कर पाएंगे। अक्सर व बेशतर जब हम वेट लॉस की बात करते हैं, वज़न कम करने की बात करते हैं, तो आपने सुना होगा अक्सर व बेशतर डॉक्टर्स से या वो लोग जो आपको डाइट प्लान देते हैं या वज़न कम करने में आपके लिए वो हेल्प करते हैं किसी भी तरीके से, वो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है मेटाबॉलिज़्म। समझ रहे हैं? तो जिसका जितना अच्छा मेटाबॉलिज़्म का निज़ाम काम कर रहा होता है वो इतने ही ज़्यादा फिट रहता है और उसका वज़न भी नहीं बढ़ता है। ये एक नुक्ते की बात है जो मुख्तसर से वक्त में समझा रहा हूँ। अब इस अहम तरीन बात को और इस अहम तरीन नुक्ते को समझने की कोशिश करें कि जब हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो हमें इसके बेशुमार फ़ायदे मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसका तस्करा मैंने क्लास 1 में भी किया है, वहाँ जाके आप सुन लीजिएगा। और जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है हमारे जिस्म में, ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन जब हमारे जिस्म में जाती है तो क्या होता है, बेशुमार फ़ायदों के साथ साथ मेटाबॉलिज़्म हमारा बेहतर तरीके से वर्क करना शुरू कर देता है। ये है काम की बात। तो आज हम इन्हीं दो चीज़ों पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं और मैं वो आपको टेक्निक्स और एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइजेस बताने जा रहा हूँ जिससे ऑक्सीजन लेवल भी आपका बढ़ेगा और मेटाबॉलिज़्म भी आपका बेहतर तरीके से वर्क करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा फैट है आपका वो बर्न होगा अच्छे तरीके से। तो जब फैट आपका कम होगा तो आप स्लिम होंगे और स्मार्ट नज़र आएंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फार्मूला है। कुछ भी बताने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए हमारे यहाँ आमतौर पर क्या हो रहा है आजकल, अगर देखा जाए तो हम लोग खाना खाते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं और उसके बाद जहाँ खा रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को तो मैंने ऐसा भी देखा है घंटों वहीं बैठे रहते हैं। और बहुत सारे लोग क्या होता है, खाना खाने के बाद बिल्कुल लेट जाते हैं, हरकत ही नहीं करते हैं। जब इस चीज़ को बार बार दोहराया जाता है या जब हम ग़िज़ा के ऊपर एहतियात नहीं करते हैं, हमें जितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है जब हम उससे ज़्यादा वाफिर मिकदार में लेना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर हम परेशान हो जाते हैं। इंतहाई माज़रत के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि गाने सुनने के लिए और गाने देखने के लिए 1-1 घंटे तक मोबाइल को इस्तेमाल करने का टाइम है। इसके साथ साथ फ़िल्म देखने के लिए 2-2.5 घंटे का टाइम है। ड्रामा देखने के लिए 3-3.5 घंटे का टाइम आसानी के साथ बहुत सारे लोग निकाल लेते हैं। लेकिन अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, स्लिम और स्मार्ट नज़र आने के लिए, अपने वज़न को घटाने के लिए 10 मिनट का भी या 15 मिनट का वक्त भी नहीं निकालते हैं पाबंदी के साथ। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं ना, उन्होंने ऐसा नहीं करना है। अपनी ग़िज़ा पर पूरी तवज्जो दें ताकि आप फिट रहें, नाक़िस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ना करें और देखें कि मैं क्या खा रहा हूँ और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान आने वाली ज़िंदगी में होने वाले हैं। और इसके साथ साथ थोड़ा सा टाइम निकाल कर ना चहलकदमी किया करें, वॉक किया करें। और जब आप वॉक किया करें ना, तो वॉक आपने इस तरह से करनी है कि जिसमें आपकी सांस ना फूले। अगर आपको वॉक की आदत नहीं है ना, तो इब्तदाई तौर पर चंद मिनटों से वॉक को शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका दौरान या टाइमिंग बढ़ाते चले जाएं। यकीन करें जब आप वॉक करना शुरू करेंगे, और जो तरतीब बता रहा हूँ ना आपको, इस पर आपने गौर रखना है कि वॉक ऐसे करनी है जिसमें आपका सांस ना फूले। तो जब आप वॉक करना शुरू करेंगे ना, तो आपका फैट जो है ना वो बर्न होना शुरू हो जाएगा, आप स्लिम होना शुरू हो जाएंगे और बेशुमार फ़ायदे भी आपको मिलेंगे। तो वॉक की आदत अपनाएं और थोड़ा सा टाइम निकाल कर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज किया करें। और खाना खाने के बाद लेट नहीं जाया करें, ये काम ना करें। इस चीज़ का मैं सख्ती से आपको मना कर रहा हूँ। माइंड पावर ग्रूमिंग कोर्स के अंदर हमें फिट भी रहना है, एनर्जाइज भी रहना है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में भी पॉजिटिव चेंज लेके आ सकें और आगे जाकर हम जो कुछ सीख रहे हैं ना, तो हमने लोगों की प्रॉब्लम में उनका साथ भी देना है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है। जो कुछ भी मैं सिखाऊंगा ना आगे जाके आपको, उसके ज़रिए, तो उसके लिए मुकम्मल एनर्जाइज होना भी बहुत ज़रूरी है ना। आप फिट रहेंगे, खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, जभी तो आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, फोकस रहेंगे। तो सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ आपको, ब्रीदिंग टेक्निक्स जो बता रहा हूँ आपको, वो बिल्कुल सिंपल है और इंतहाई पावरफुल है। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होकर या तो लेट जाना है या बैठ जाना है। अगर आप बैठेंगे तो आपकी कमर बिल्कुल
स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए अगर आप बैठ कर रहे हैं। और अगर आप लेट कर रहे हैं, जब भी आप बिल्कुल सीधा होकर लेट जाएंगे। और इसके अंदर आपका जो सीधा हाथ होगा ना, आपका जो सीधा हाथ होगा वो आपके पेट पर होगा। इस बात को जहन में रखिएगा। आपने सीधा हाथ अपने पेट पर रखना है। और फिर आपने एक्सरसाइज कैसे शुरू करनी है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आपने बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होकर लेट जाना है या बैठ जाना है। और फिर उसके बाद आपने अपनी आँखों को बंद कर लेना है। आँखों को बंद करने के बाद आपने गहरी सांस लेनी है। गहरी सांस कुछ इस तरतीब से लेनी है, कुछ इस अंदाज से लेनी है कि आपकी सांस आपके सीने में से होते हुए आपके पेट में जमा हो जाए। या जैसे कहते हैं ना, मैंने पेट में हवा भर ली है, बच्चे कहते हैं ना ऐसे अक्सर व बेशतर। तो ऐसे ही ऑक्सीजन आपके पेट में जानी चाहिए। उसका तरतीब क्या होगी कि जब आप सांस लेंगे तो सांस लेने के बाद आप होल्ड करेंगे, और होल्ड करेंगे 7 काउंटिंग तक, जो कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो आपने मिलकर मेरे साथ उस एक्सरसाइज को करना है ताकि करना आपके लिए आसान हो जाए। पूरी तरतीब समझा रहा हूँ, थोड़ा बहुत पहले आपको बता दिया है ताकि करना आसान हो। तो अब आप देखें कि हो क्या रहा है। मैंने अपनी आँखों को बंद किया, मैं बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। अगर आप लेटना चाहें तो आप लेट भी सकते हैं। उसके बाद मैंने अपना सीधा हाथ अपने पेट पर रख लिया है और फिर मैंने गहरी सांस ली, होल्ड किया। 1 2 3 4 5 6 7, एक्सेल। अब जब मैंने सांस अंदर ली है ना, तो मेरा पेट बाहर आएगा। ऐसे आप अंदाज़ा करें, अगर आपको मेरा हाथ नज़र आ रहा हो कि मैंने अपने पेट पर अपना हाथ रखा हुआ है, तो क्या होगा, हाथ मेरा ऊपर की तरफ आएगा, पेट मेरा फूलेगा। और जब मैं सांस बाहर निकालूंगा तो मेरा पेट अंदर हो जाएगा। इस तरह से आपने एक्सरसाइज को करना है। तो जब आप सांस लेंगे तो आपने इसको होल्ड करना है और अपने माइंड में 7 तक की काउंटिंग करनी है, और उसके बाद अपनी सांस को बाहर निकाल देना है। इस तरतीब से जब आप करेंगे तो 1 टाइम होगा। इस तरह से आपने 7 या 11 टाइम करना है, और ये आपका एक सेट बन जाएगा। सुबह, दोपहर, शाम या सुबह और रात में आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। जब भी आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, आपने कोशिश करनी है कि आपका पेट खाली हो। यह आपकी पहली एक्सरसाइज हो गई। अगर आपकी समझ में ना आया हो तो आपने क्या करना है, दोबारा से मेरी इन बातों को सुन लेना है। सेकंड एक्सरसाइज क्या होगी? सेकंड एक्सरसाइज ये होगी कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी जो नाक है ना, इसमें किस हैंड से सांस मुकम्मल तौर पर आ रही है। जैसे बिलफर्ज आपने देखा, आपको लगा कि मेरे उल्टे हाथ से, उल्टे हैंड की तरफ से जो है वो मैं सांस ले रहा हूँ, इस तरफ से ऑक्सीजन ज़्यादा आ रही है, या सीधे हाथ की तरफ से। तो फिर आपने क्या करना है, तो ये मेरा उल्टा हाथ है, ये मेरा सीधा हाथ है, तो मैंने उल्टे हाथ की तरफ से सांस को खींचा है। और सांस को जब मैं खींचूंगा तो अपने चेस्ट से लेते हुए एब्डोमिनल एरिया में लेकर जाऊंगा, यानी पेट में मैं सांस को रोकूंगा, और फिर मैं 5 to 7 काउंटिंग करूंगा होल्ड करके। तो आप देखें आपने किस तरह से करना है। रिलैक्स और पुरसकून होकर बैठ जाना है। उसके बाद देखिए मैंने अपनी नाक को बंद किया, सीधे हाथ की तरफ की नाक को बंद किया, और मैंने सांस ली। 1 2 3 4 5 6 7। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उल्टे हाथ की नाक को बंद किया। अब मैं सीधे हाथ की नाक से ले रहा हूं सांस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। ये इसका एक तरीका हो गया। इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। सीधे हाथ की तरफ से मैंने नाक को बंद किया, और उल्टे हाथ की तरफ से मैंने सांस को लिया। अपने सांस को लेते हुए मैंने क्या करना है, ऑक्सीजन को अपने पेट में जमा कर लेना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से। फिर मैंने इस नाक को बंद कर लिया, और उसके बाद 7 तक काउंटिंग करूंगा मैं। 7 तक काउंटिंग करूंगा, 1 2 3 4 5, और फिर मैंने सीधे हाथ की तरफ से सांस को बाहर निकालना है, एक्सेल करना है। अब समझ रहे हैं क्या हो रहा है? पहले हमने क्या किया, नाक से सांस लिया, मुंह से हमने सांस को बाहर निकाला है रोकने के बाद। दूसरे में क्या किया है
कि अगर हमने सीधे हाथ की तरफ से नाक से सांस लिए तो हमने फिर उसको बंद कर दिया और उल्टे हाथ की तरफ से हमने सांस को बाहर निकाल दिया। तो ये एक्सरसाइज का दूसरा तरीका है। आपने किस तरीके पर अमल करना है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों तरीके ही बहुत बेस्ट हैं। तो जब आप सीधे हाथ की तरफ से सांस लेंगे, उसे होल्ड करेंगे, 5 तक या 7 तक काउंटिंग करेंगे माइंड में, और फिर सीधे हाथ की तरफ से नाक से आप सांस को बाहर निकाल देंगे, तो ये 1 टाइम होगा। तो आपने इस तरह से 7 टाइम या 11 टाइम करना है, तो आपका ये एक सेट बन जाएगा। तो आप इस एक सेट को दिन में 2 मरतबा किया करें आसानी के साथ। कोशिश करें जिस वक्त भी एक्सरसाइज करें आपका पेट खाली हो। बार बार ये बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइजेज जो मैंने बताई हैं ये कमाल कर देंगी आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को चेंज कर देंगी। ये बीमारियां भी ख़त्म होंगी, टेंशन डिप्रेशन भी आपका कम होगा, स्ट्रेस लेवल जो इतना बढ़ता जा रहा है आजकल वो कम होगा, फोकस बढ़ेगा, आपका वज़न कम होगा, जिस्म के ऑर्गन्स जो हैं आपके बेटर तरीके से काम करेंगे, ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात ये ऑक्सीजन लेवल आपका मेंटेन होगा। और बेइंतहा बेनिफिट्स हैं इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के, समझ रहे हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्लास 1 की वीडियो को आप देख लें तो आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा। और क्लास 1 में भी मैंने एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई है, उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने बताए। तो ये 3 मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं, इस पर अमल करें और बेशुमार बेनिफिट्स को हासिल करें। वेट लॉस भी होगा, स्मार्ट भी नज़र आएंगे, स्लिम भी हो जाएंगे और बेशुमार बेनिफिट्स को भी आप हासिल कर पाएंगे। तो जो लोग भी माइंड पावर ग्रूमिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी वीडियोस के ज़रिए मेरे साथ अटैच रहें। आगे जाकर हम सब मशवरा करेंगे कि हम और मज़ीद अच्छे तरीके से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, ग्रुप के ज़रिए, लाइव प्रोग्राम के ज़रिए। इसका फ़ैसला आप लोग करेंगे। माइंड पावर ग्रूमिंग कोर्स की क्लास 3 की वीडियो बहुत जल्द आप देख पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो कुछ मैंने बताया है इससे फ़ायदा उठाएँ, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।